प्रणाम। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वृक्षों के ऊपर कौन से मंत्र हम उच्चारण करते हैं या उन मंत्रों का उच्चारण कैसे करते हैं, कौन से मंत्र लिए जाते हैं जब हम वृक्षों को संस्कारित करते हैं। लेकिन पूरे 21 दिन हम जब ये मंत्र शास्त्र में जो दिए गए मंत्र हैं उनका जब उच्चारण करते हैं तो 21 दिन होने के बाद बारी आती है हवन की, क्योंकि ये सारे वृक्षों को जो हम लगाने वाले हैं हमारे आश्रम में, वो सारे वृक्ष जब हम संस्कारित करते हैं पूरे 21 दिन, उसके बाद हम उन्हें हवन में लेके बैठते हैं। तो वृक्षों के ऊपर हवन कैसे करते हैं या हवन में कौन सी सामग्री ली जाती है, हवन कैसे किया जाता है, वृक्षों को कैसे रखना है हवन में, उनके साथ क्या बातें करनी पड़ती है, कैसे मंत्र बोलने हैं, कैसे स्वाहाकार करना है, ये सारी चीजें आज आप इस एपिसोड में देखने वाले हैं। आज हमारे गुरुदेव खुद, अब जब हम सारे नए वृक्ष लेके आए हैं, आप सभी ने देखे हैं हम कौन से अच्छे नए वृक्ष लेके आए हैं, वो सारे वृक्षों के ऊपर संस्कार हो चुके हैं पूरे 21 दिन के। तो अब बारी है हवन की। तो आज आप इस एपिसोड में देखने वाले हैं कि हमारे गुरुदेव हवन कैसे करते हैं, स्वाहाकार कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं वृक्षों के ऊपर मंत्र शास्त्र के जो हम संस्कार करते हैं उसमें हवन कैसे किया जाता है। नमस्ते। आपने देखा होगा कि हम लोग अभी वृक्षों के ऊपर संस्कार कर रहे हैं। मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि ये वृक्षों के ऊपर संस्कार कैसे करते हैं। ये संस्कार करने के बाद ये वृक्ष शुद्ध हो जाते हैं जी। अपने आश्रम में जितने सब वृक्ष लगाए हुए हैं वो उनका शुद्धिकरण किया है जी, ताकि इनके गुणधर्म और बढ़े, और ये लोगों को फायदे के लिए हम लोग कर रहे हैं। जो आदमी जैसे नक्षत्र वन में हम लोगों ने संस्कार करके लगाया है, बोधिवन लगाया है, गणेशपत्री वन लगाया है, चैत्य वन लगाया है, शांति वन लगाया है, देवराय लगाया है, ये सब संस्कार करके लगाया है। कोई भी आदमी हमारे आश्रम में आने के बाद कोई भी वृक्ष के नीचे अगर बैठ गया वो, तो उसको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। कुछ ना कुछ मतलब इसका ये होता है कि उसको शांति मिलनी चाहिए, या उनका कुछ अगर निगेटिविटी है वो निकलना चाहिए। अगर उन्होंने कुछ उसका फल खाया तो फल का गुणधर्म उसमें जाने चाहिए। फूल अगर उसका लिया उसने हाथ में तो उसका वाइब्रेशन उसको मिलना चाहिए। ये संस्कार के ऊपर, और इनका अंदर का जो गुणधर्म है हर एक वृक्ष का अंदर का, वो गुणधर्म ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि स्कॉलर स्टूडेंट जैसे होता है, वैसे ही ये वृक्षों को हम लोग सिखाने के बाद ये स्कॉलर हो जाते हैं। फिर हम लोगों को ज़्यादा इसका उपयोग हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हमें इन वृक्षों से मिलती है क्योंकि ये ऑक्सीजन पूरा दिन में, वो ऑक्सीजन आदमी को बचाता यही है ना जी। पूरी सृष्टि जो चलती है पूरे दिन में, तो इनकी वजह से तो चलती है। अगर इनको हम लोग सिखाए और इनको बढ़ाए तो ये और कुछ काम कर सकते हैं अपने लिए। तो ये ज़रूरी है कि इनको सिखाना चाहिए। तो पुराने ग्रंथों में हमने पढ़ा ही होगा, सुना भी होगा। मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत सिखाया है कि वृक्षों को अगर सिखाए तो वृक्ष अलग तरीके से बर्ताव करते हैं, अपने को सपोर्ट करते हैं। तो हम लोग अभी पहले गणेश जी का मंत्र लेते हैं, क्योंकि उनको मान हम देते हैं। हमारे इंडिया में कुछ कार्य करते हैं तो पहले गणेश जी को हम लोग मान देते हैं, तो आह्वान करते हैं उनको। तो पहले गणेश जी का मंत्र लेते हैं। ओम गं गणपतये नमः स्वाहा, 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 ओम गं गणपतये नमः स्वाहा। बाद में हम लोग शुद्धिकरण करने के लिए हम गायत्री का मंत्र पढ़ना जरूरी है। तो इसके बाद हम लोग उसका शुद्धिकरण करेंगे। तो गायत्री मंत्र शुद्धि करता है जी, और बढ़ाता भी है। तो पहले गणेश जी का हो गया, फिर गायत्री मंत्र हम लोग चालू करेंगे जी। ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। भूर्भुवः स्वाहा। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वाहा। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वाहा। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अभी इसके बाद हम लोग वास्तु का लेंगे। जिस वास्तु पे हम लोग बैठे हैं, जिस वास्तु पे इनको लगाना है, वास्तु शुद्धिकरण भी होना चाहिए। तो वास्तु का मंत्र जो है, वास्तु देवो दया सिंधो प्रणत क्लेशनाशन सुखं देहि धनं देहि सुस्थिर भवेश्वनि स्वाहा। वास्तु देवो दया सिंधो प्रणत क्लेशनाशन सुखं देहि धनं देहि सुस्थिर भवेश्वनि स्वाहा। वासुदेव दया सिंधु प्रणत क्लेशनाशन सुखं देहि धनं देहि सुस्थिर्भवैश्मनि स्वाहा। वासुदेव दया सिंधु प्रणत क्लेशनाशन सुखं देहि धनं देहि सुस्थिर्भवैश्मनि स्वाहा। वासुदेव दया सिंधु प्रणत क्लेशनाशन सुखं देहि धनं देहि सुस्थिर्भवैश्मनि स्वाहा। वासुदेव दया सिंधु प्रणत क्लेशनाशन सुखं देहि धनं देहि सुस्थिर्भवैश्मनि स्वाहा। इसके बाद हम लोग धन्वंतरी का लेंगे, जो इनकी देवता है, जो वृक्षों की देवता है, वृक्षों की देवता है धन्वंतरी। तो धन्वंतरी का जो मंत्र है वो है ओम धन धन्वंतरे नमः। ओम धन धन्वंतरे नमः। ओम धन धन्वंतरे नमः। ओम धन धन्वंतरे नमः स्वाहा। 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 जब भी इनको हम संस्कार करना चालू कर देते हैं तो हर एक मंत्र का, जैसे गणेश जी का मंत्र अगर हमने लिया शुरुआती में, तो इसको 11 माला करना चाहिए, यानी कि 1188 इतना मंत्र होना चाहिए, यानी उतने स्वाहाकार करना पड़ता है, स्वाहाकार करना पड़ता है, तभी ये चालू हो जाता है लेना, ये जो रिसीविंग शुरू हो जाता है, चालू होता है। गायत्री का जो किया तो वो भी 11 माला गायत्री का करना ही चाहिए। जो भी मंत्र हम लोग इसका संस्कार करेंगे वो 11 माला ही कर रहे हैं। 11 माला करने के बाद ही इनको कुछ आएगा। अगर हम बात करेंगे इनके साथ 2 मिनट के लिए तो ये कोई सुनता नहीं है। अगर इनके साथ हम लोग बैठे पूरे दिन, तो अगर इनको अच्छा लगा हमारा बर्ताव तो ये अपने साथ दोस्ती करेंगे। अगर हम लोग बोलेंगे चलो कि ये वृक्ष मेरा है, वो ऐसे दोस्ती किसी के साथ नहीं करते। इनको श्योरिटी और सिक्योरिटी आनी चाहिए। जैसे हम लोग इनको संस्कार करते हैं, जैसे हम लोग स्टूडेंट रहता है, कोई स्टूडेंट ऐसा नटखट भी रहता है, वो सुनता भी नहीं अपनी बात, वैसे वृक्ष में भी ऐसी है। ऐसे ही वृक्ष कोई ऐसा है नटखट वृक्ष है जो सुनते नहीं है, तो इनको समझाने के लिए, सिखाने के लिए इनको थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देना पड़ता है और बर्ताव भी थोड़ा अलग अलग करना पड़ता है।
जैसे बड़े वृक्ष होते हैं उसमें, जैसा पीपल है, वड है, ये वृक्ष महान ऋषि है, इनका लाइफ बहुत है। जैसा कदम वृक्ष है, पारिजातक है, बकुल है, लेकिन इनका वृक्ष का आयु बहुत बड़ा है। तो ये वृक्ष तुम्हारे साथ दोस्ती करने के लिए कुछ वक्त लेंगे। ऐसा नहीं है कि चलो, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि छोटे छोटे वृक्ष जो रहते हैं, जैसे जासवंत को हम लोग बोलते हैं, जाई जुई बोलते हैं, मोगरा बोलते हैं, वो अपने साथ दोस्ती करेंगे। लेकिन ये बड़े वृक्ष है, अपने साथ दोस्ती करने के लिए कम से कम 2 महीना 3 महीना जाता है। इनको अगर सिक्योरिटी आ गया अपने बारे में, तभी वो आपके साथ दोस्ती करेंगे, नहीं तो ये लोग अपने साथ दोस्ती नहीं करेंगे। क्योंकि इनको अपने को परख दे। जैसे कि बड़े बड़े पहले से बहुत ऋषि मुनि हो गए हैं, वो उन्होंने पीपल के नीचे बैठ के साधना की है। क्यों? क्योंकि वो बुद्धिवर्धक है। पीपल के नीचे अगर बैठ के कोई भी साधना करता है, कोई भी स्टडी करता है, मैं हर एक विद्यार्थी को बोलता हूँ, जैसे कि सबको मैं सिखाता हूँ कि कोई अगर किसी को अगर बड़ा बनना है तो पीपल के नीचे बैठ के आप स्टडी करो, ज़्यादा बुद्धिंक बढ़ेगा आपका। वर्ड के नीचे बैठ गए तो स्ट्रांग बनेगा। हर एक विषय का अपना अपना अलग अलग एक स्टाइल होता है, अपना अपना एक बिहेवियर होता है, लेकिन वो समझने के लिए कम से कम 20 साल तो लगेंगे ही। तो ऐसे ही ये सब वृक्षों के साथ अगर किया, काफ़ी वृक्ष है, काफ़ी वृक्षों का अलग अलग एक बिहेवियर है, इनका मूड एक अलग अलग है जी। तो समझने के लिए काफ़ी साल इनके साथ रहना पड़ता है। जैसे ये संस्कार हो गया, अभी अपने दोस्त हो गए, ठीक है, तो करना है अपने को। तो जितने ज़्यादा हम संस्कार करेंगे उतना ज़्यादा वो हमें दोस्ती करेंगे हमारे साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे फल देंगे, फूल देंगे और एनर्जी भी देंगे जी। तो आप सभी ने देखा कि वृक्षों के ऊपर जब हम संस्कार करते हैं, तो हवन जब हम करते हैं तो वृक्षों को कैसे साथ में लेके बैठते हैं। जैसे हम मंत्र शास्त्र में जो दिए गए हुए मंत्र हैं उनका उच्चारण तो करते ही हैं, लेकिन जब हवन में बैठ के स्वाहाकार करना होता है तो कितनी संख्या में उसे बोलना है, कितनी संख्या में हमें उनका स्वाहाकार करना है, ये सारी चीज़ें हमारे गुरुदेव ने आज हमें सिखाई है। और ये महत्व भी बताया है कि वृक्षों के ऊपर संस्कार क्यों करना है। तो इतनी अच्छी और सुंदर से उन्होंने हमें जो पद्धति बताई है, जिसमें आपने देखा कि हवन कुंड लेके हम यहाँ पे बैठे हैं, वृक्ष भी हमारे साथ है, यानी जो वृक्ष को हम संस्कारित करना चाहते हैं वे सारे वृक्ष यहाँ पे है। उसके ऊपर हमने संस्कार करते समय कौन से मंत्र लेके स्वाहाकार किया है, कैसे किया है, कौन सी सामग्री हम उसमें इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे गुरुदेव ने हमें यहाँ पे आज सिखाई है। आप लोगों को भी पता चला होगा कि अगर आपके घरों में कोई छोटा सा पौधा आप लेके आए हैं या कोई वृक्ष है आपके घर में, तो उसे कैसे संस्कारित करना है और संस्कारित करते समय हवन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको आज इस वीडियो में पता चली होगी। अगर आप अपने घर में हवन कुंड पूरा नहीं भी बना सकते हैं तो जो रेडीमेड मिलते हैं हवन कुंड जो पहले से तैयार है, ऐसे हवन कुंड छोटे तो बाज़ारों में मिलते ही हैं, तो ऐसे हवन कुंड लेके भी आप हवन कर सकते हैं। और कोई हवन आप करना चाहते हैं वृक्षों के लिए, फिर वो गायत्री का हवन हो, गणेश जी का हवन हो, तो ये सारे हवन आप ये कुंड में कर सकते हैं वृक्षों के साथ। तो आप ये ज़रूर कीजिए, अपने घरों में जो वृक्ष आपने लगाए हैं या जो लगाने वाले हैं, ऐसे सारे वृक्षों को संस्कारित कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको एनर्जी मिले और आप भी कह सके कि मेरे घर में जो वृक्ष मैंने लगाए हैं वो सारे संस्कारित वृक्ष हैं और वे भी हमारे बच्चों की तरह शिक्षित हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में एक अगले अच्छे से विषय के साथ। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी पता चल सके कि वृक्षों के ऊपर संस्कार करना यानी क्या पद्धति है, कैसे हवन किया जाता है। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या जो व्हाट्सएप क्रमांक दिया है उसके ऊपर भी आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।